वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 64। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का ये सेकेंड पार्ट है। राधा के जाने के पश्चात कृष्ण खोया खोया सा रहने लगा। अब हालांकि वो वापस आ गया था घर पर। उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, राधा की शादी हो गई और वो बहुत खुश है अपने घर में। हो सकता है राधा के जाने के बाद रुक्मिणी के व्यवहार में कुछ फर्क पड़ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा रुक्मिणी ने अपना हमला और तेज कर दिया। वो बार बार बस यही सोचती कि अब तो मौका अच्छा है, अब ये अकेला हो गया है, अब इसको मैं अपने हिसाब से तड़पाऊंगी। शायद किसी चीटर के लिए उसकी बीवी का गुस्सा जायज़ होता है, पर हमेशा याद रखना चाहिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मारेंगे तो अंत में क्या होगा, वह मर जाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो वैक्यूम राधा ने भर दिया था, जिसे रुक्मिणी ने क्रिएट किया था, अब वह वैक्यूम खुले आसमान की तरह हो गया था। अब कृष्ण की लाइफ में न राधा थी और न रुक्मिणी। वह ऐसा अकेला आदमी हो गया था जो कि रोज बज रहा था। ऑफिस से घर आता और घर आने के बाद जली कटी सुनने के बाद वो सो जाता। खाने के वक्त, उठने के वक्त, बैठने के वक्त बस रुक्मिणी एक ही चीज़ कहती, बड़ा राधा राधा करते थे, चले जाओ राधा के पास, जाओ जाओ राधा के पास, तुम वहीं चले जाओ, तुम वहीं के लायक हो, तुमको कोई प्यार नहीं करेगा, तुझे कौन प्यार करेगा, आखिर छोड़ के चली गई ना। बड़ा मज़ा आया मुझे। खाना खा रहा है बैठकर, खाना पीना उठना बैठना सब जगह हराम हो गया था। और हद तो तब हो गई जब समाज में घूम घूम कर राधा के बारे में और कृष्ण के बारे में रुक्मिणी नेगेटिव बातें बताने लगी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। अब आप एक बात समझिए कि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको बबूल ही मिलेगा ना। गुलाब की इच्छा करने वाले मूर्ख हैं। उसी प्रकार से रुक्मिणी को यह समझ जाना चाहिए था कि वो लगातार बबूल बो रही है और किसी के सब्र का कोई टाइम होता है, कोई लिमिट होती है। जब जीवन में कृष्ण के कोई था तब भी रुक्मिणी को प्रॉब्लम थी। आज जब कोई नहीं है तब भी उसे प्रॉब्लम है। कई बार कृष्ण रुक्मिणी को समझाता कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं हूं तो तुम्हारे पास। वो बोलती है कि तुम हो मेरे पास तो इससे फ़ायदा क्या है, तुम्हारे भरोसे मैं थोड़ी नहीं हूं। मेरे पापा मुझे देख लेंगे और भी समाज मुझे देख लेगा, तुम्हारे जैसे लोगों को की मुझे ज़रूरत नहीं। रोज़ एक ही ताना, चले जाओ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, हम एक छत के नीचे रह नहीं सकते हैं, हम एक छत के नीचे रह नहीं सकते हैं। जली कटी सुनते 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 आज कितने साल हो गए थे। और इतने सालों में कृष्ण के 2 बच्चे भी थे, मधुर और मधुरिमा। ये दोनों हॉस्टल में थे। कृष्ण इन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। शायद इसीलिए उसने राधा से अब तक शादी नहीं करी थी। नहीं तो ऐसा व्यवहार करने वाले लोगों के साथ कौन बैठ सकता था। दूसरी तरफ कृष्ण की लाइफ में जब राधा नहीं थी तो भी रुक्मिणी ऐसे ही जली कटी बातें सुनाया करती थी, लेकिन कृष्ण अपनी वाइफ होने के नाते उसे पूरा समय देता और जो भी कुछ कमाता वो उसी को ही दे देता, पर वो हमेशा असंतुष्ट ही रहती। शायद यही प्रारब्ध था कि रुक्मिणी हमेशा कृष्ण से असंतुष्ट ही रहेगी। जब कुछ था तब भी और जब कुछ नहीं था तब भी। ऐसे लोग आपको जीवन में मिल जाते हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जीवन में, जिनके लिए आप जितना भी करें, कुछ भी करें, कम रहता है। वो आपको हमेशा धक्का देते रहते हैं, समाज में आपकी बेइज्जती करवाते रहते हैं। वो ये नहीं बताएंगे अपनी बातें कि उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने पुश किया। वो बस फ्रेम करते हैं, जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे को फ्रेम नहीं कर देते, मम्मी हमें मार रहा है, पापा हमें मार रहा है।
उसी प्रकार की व्यक्तित्व वाली रुक्मणी महिला थी। उसने कृष्ण का जीना हराम कर दिया था। रोज 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 एक ही बातें, हर बात पे एक ही बातें। बात किसी और चीज की हो रही है, बात कहीं और पहुंच गई। कृष्ण ने एक दिन बहुत ध्यान से सोचा, बहुत ध्यान से सोचा। उसने देखा कि अब उसकी उम्र 40 वर्ष हो गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो 20-25 साल और जिएगा, 20 साल मान लीजिए, 60 वर्ष बहुत होता है जीवन के लिए। उसने सोचा कि इन 20 वर्षों में उसने जो भी झेला है वो आने वाले 20 वर्ष और झेलना पड़ेगा अगर वो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहेगा। सही तो कह रही है रुक्मणी कि उसे चले जाना चाहिए, एक छत के नीचे रुक्मणी के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिर ये कष्ट क्यों? लड़ने में उसको भी कष्ट होता है और सुनने में मुझको भी कष्ट होता है। कृष्ण ने दिमाग दौड़ाया और सोचा कि क्या करना चाहिए। क्या सही में वास्तव में मुझे चले जाना चाहिए? शायद इसी में ही रुक्मणी खुश हो जाए, क्योंकि हर प्रयत्न करने के बाद भी रुक्मणी को तो एक मौका मिल गया था कि वो कृष्ण एक चीटर है, उसने चीटिंग किया है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। तो जब वो चीटिंग नहीं कर रहा था तब भी तो उसे सजा मिल रही थी। ये बात रुक्मणी ने कभी नहीं सोची। रुक्मणी अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल कर रही थी। उसने कृष्ण का जीना हराम कर दिया था। शायद कृष्ण को दुख और तकलीफ में देख के रुक्मणी को बहुत मजा आता था। वो अपनी उसी कुंठा का बदला ले रही थी जिससे उसके महिला होने पर आघात लगा था। मतलब उसका अपना हस्बैंड किसी और औरत के पास गया तो गया कैसे? भले ही उसका व्यवहार खराब था, कुछ भी हो, उसका ये मानना था, पर उसकी हिम्मत कैसे हो गई किसी और के पास जाने के लिए? वो उसकी अपनी जायदाद थी, वो हमेशा उसे अपनी जायदाद समझती थी। कृष्ण उसका हस्बैंड नहीं, उसकी जायदाद था जिसे वो ओन करती थी और जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती थी। कृष्ण कभी भी कुछ नहीं कहता था, वो हमेशा मर्यादा में रहता, कोशिश करता कि रुक्मणी शांत हो जाए। ताली एक हाथ से बजी नहीं थी, ये कृष्ण को पता था, पर रुक्मणी कहती थी नहीं, ताली तो एक ही हाथ से बजी है, इसलिए तुझे बर्बाद होना पड़ेगा। सुबह ऑफिस जाते वक्त वो उसको अच्छी अच्छी बद्दुआएं देती, तेरे बर्बादी के दिन स्टार्ट हो गए हैं, तू बर्बाद हो जाएगा, देख लेना तू बर्बाद हो जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर मन में सोचा कि अगर मैं बर्बाद होऊंगा तो ये आबाद कैसे होगी? किस किस्म की महिला है ये? कृष्ण अपने मन में एक दृढ़ निर्णय करने लगा था। अब चाहे राधा उसके साथ हो चाहे ना हो, ये कष्ट भरा जीवन उसको सही करना था। उसने निश्चय करना चालू कर दिया कि अब उसे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। कहीं और वो अकेले एकांत में शांति से रह सकता है, खा पी सकता है। आखिर रुक्मणी को उससे मिलता ही क्या था? पैसा। इसके अलावा दोनों के बीच में तो कोई संबंध था नहीं और ना ही वो रखना चाहती थी। हालांकि कृष्ण ने कई बार कोशिश करी थी, पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती, हर बार उसका रिजल्ट 0 हो जाता और ये 0 0 0 0 पाते पाते एक दिन घड़ा भर गया। और अब कृष्ण ने अपना दिमाग दौड़ाना चालू किया कि उसको कोई और घर ले लेना चाहिए और इस घर से निजात पा जानी चाहिए। यहाँ के नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर करना चाहिए। जिंदगी में वो भी खुश हो जाएंगे और ये खुद भी खुश हो जाएंगे। कृष्ण ने धीरे धीरे कर कर अपनी सेविंग्स देखना चालू किया कि कहाँ उसने कितनी सेविंग करी हुई है। उसने मन में प्लान बनाया कि जब वो यहाँ से चला जाएगा तो मधुर और मधुरिमा, जो उसके दोनों बच्चे थे, उनके फीस के पैसे और उनके खर्चे तो वो ऐसे भी देता है, ऐसे भी दे देगा, पर इस घर में रहकर रुक्मणी उसको जिंदा नहीं रहने देगी, उसको जीवन खराब कर देगी। बद्दुआएं देते 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 उसका बेड़ा गर्क कर देगी। इस रोज रोज की किचकिच से बचने के लिए जो रुक्मणी ने सुझाया था, वही कृष्ण ने निश्चय कर लिया था कि अब वो घर छोड़ देगा और ये रुक्मणी पुराण खत्म हो जाएगा। देखिए 9 मिनट हो गए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट
मैं कल अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।